जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। और आज की एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ओपन करने वाले 50 प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूरे आने की संभावना है। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलते आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद मानी जाती है। दोस्तों किस युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कौन था, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1757 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 1757। ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। जी दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1764 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 1764। ऑप्शन नंबर सी आएगा। दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जी दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों मेरठ से हुई थी। दोस्तों कहाँ से हुई थी, मेरठ से। ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था। जी दोस्तों ये आपको मालूम है किसने किया था। तो ये किया था दोस्तों तात्या टोपे ने किया था। जी दोस्तों इसमें तात्या टोपे भी थे और रानी लक्ष्मीबाई भी थी। दोस्तों तो इसमें पूछा नेतृत्व की बात की है तो ये रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, लेकिन साथ इनका तात्या टोपे ने भी दिया था। ऑप्शन नंबर बी आएगा। लेकिन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। जी दोस्तों जो करो या मरो का नारा है वो किस आंदोलन से जुड़ा है। तो ये है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। जी दोस्तों जो असहयोग आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों हुआ था 1920 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 1920। ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, दांडी यात्रा का संबंध किस आंदोलन से है। जी दोस्तों जो दांडी यात्रा है उसका संबंध किस आंदोलन से है। तो उसका संबंध है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या आएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। जी दोस्तों जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1905 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 1905। ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जी दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों जो संथाल विद्रोह हुआ था कब हुआ था। तो ये दोस्तों 1855 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 1855। ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे। दोस्तों जी जो बिरसा मुंडा वो किस विद्रोह से जुड़े थे। तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों कौन था, मुंडा विद्रोह से। दोस्तों कौन था, मुंडा विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों जी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1942 में हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों कहेंगे ओरेन हेस्टिंग्स आएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। जी दोस्तों भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। दोस्तों कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अर्थशास्त्र का जनक किससे कहा जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक किससे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों एडम स्मिथ को कहा जाता है। दोस्तों किसे, एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों तो किसने लिखी थी ये लिखी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ ने लिखी थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
इसमें पूछा है मांग का नियम किससे संबंधित है दोस्तों। जी मांग का नियम किससे संबंधित है, तो ये आएगा दोस्तों कीमत और मांग से। दोस्तों किससे है, कीमत और मांग। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य क्या आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा विनिमय का माध्यम आएगा दोस्तों, क्या आएगा विनिमय का माध्य। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। जी दोस्तों जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई आएगा दोस्तों, क्या आएगा आरबीआई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत में रुपए का निर्गम कौन करता है दोस्तों, कौन करता है निर्गमन, तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आरबीआई करता है दोस्तों, क्या करता है आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है महंगाई बढ़ाने का सामान्यतः मुद्रा की क्रय शक्ति क्या कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है दोस्तों घटती है दोस्तों, क्या कहलाती है घटती है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, दोस्तों कर का उदाहरण क्या है, तो इसमें पूछा है कर का उदाहरण आएगा दोस्तों आयकर आएगा दोस्तों, क्या आएगा आयकर। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। उदाहरण की बात की तो ये आयकर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जीएसटी लागू कब हुआ था दोस्तों, तो जीएसटी आप सभी को मालूम है ये 2017 में लागू हुआ था दोस्तों, कब हुआ था 2017, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं दोस्तों, संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं, तो इसमें होते हैं दोस्तों सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किससे मिलती है दोस्तों। जी शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किससे मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से मिलती है दोस्तों, किससे कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पूछा है शरीर की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। जी दोस्तों शरीर की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो इसमें आएगा दोस्तों प्रोटीन आएगा दोस्तों, क्या आएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, तो इसमें आएगा दोस्तों सी में आएगा दोस्तों नींबू आएगा दोस्तों, क्या आएगा नींबू। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जी दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें होता है दोस्तों रिकेट्स रोग होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जी दोस्तों जो आयोडीन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसकी कमी से होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए घेंगा रोग होता है दोस्तों, क्या होता है घेंगा रोग। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है दोस्तों। जी दोस्तों एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है, ये होता है दोस्तों आयरन की कमी से होता है दोस्तों, किसके आयरन। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसे पूछा है दूध किसका अच्छा स्रोत है दोस्तों, दूध में सबसे अच्छा कौन सा आएगा दोस्तों, तो इसमें आएगा दोस्तों कैल्शियम आएगा दोस्तों, क्या आएगा कैल्शियम आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है वसा का मुख्य कार्य क्या है। जी दोस्तों जो वसा है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों ऊर्जा का संचयन करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किससे कहा जाता है दोस्तों, किससे कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है दोस्तों 1857 का विद्रोह, क्या दोस्तों 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए। ये क्या कहा जाता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है तात्या टोपे किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। जी दोस्तों जो तात्या टोपे थे वो किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, तो दोस्तों वो भी 1857 के ही थे दोस्तों, कौन थे 1857। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनके साथ में कौन थे रानी लक्ष्मीबाई भी थी दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया। जी दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया, तो ये बनाया गया दोस्तों भगत सिंह ने बहुत ज़्यादा इसको लोकप्रिय बनाया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था दोस्तों। जी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये 1885 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1885। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कैसी, मिश्रित है दोस्तों। ये कैसी है, मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है प्रति व्यक्ति आय किससे प्राप्त होती है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय किससे प्राप्त होती है, तो ये होती है दोस्तों जनसंख्या आय भागित जनसंख्या। ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय आय, ये ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है बैंक में जमा राशि पर मिलने वाली आय क्या कहलाती है दोस्तों। जो बैंक में जो जमा राशि उसे मिलने वाली आय क्या कहलाती है, उसमें ब्याज कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, ब्याज। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, इसमें पूछा है बचत का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों। बचत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है संतुलित आहार में जल का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। संतुलित आहार में जल का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें आएगा दोस्तों शरीर का ताप नियंत्रित करना। क्या आएगा दोस्तों, शरीर का ताप नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रेशा फाइबर मुख्यतः किससे प्राप्त होता है, तो किससे होता है दोस्तों। इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर फल एवं सब्जी से होता है दोस्तों। फाइबर की बात की दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। कौन सा, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों। कौन सा, विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत के स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो इनसे आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट में देना दोस्तों। क्या करना है, कमेंट में देना है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा। और संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते दोस्तों अपन 26 नवंबर को मनाते दोस्तों, 26 नवंबर 1949। और संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अपने आज के पूरे 50 प्रश्न पूरे खत्म हुए। आप कमेंट करना कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट जीके जीएस के वीडियो में। जब तक कि जय हिंद दोस्तों।